नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि एक वैकेंसी और यहाँ पर आ चुकी है और पहले भी आपको इसके बारे में जानकारी भी रही होगी, कहीं ना कहीं से आपको सूचना तो मिल ही गई होगी। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें इसमें आप लोग को अभी भी डाउट है। काफ़ी लोग हमसे बोले कि सर इस पर एक बार वीडियो बनाइएगा ज़रूर, और कुछ चीज़ें इसमें आपको डाउट है। ये वैकेंसी पहली ही बार नहीं आई है, पिछले साल भी आई थी, लगभग नहीं 2023 में, लगभग 22 के लास्ट में आया हुआ था वैकेंसी। ये एक बार फिर आई थी वैकेंसी, बहुत पहले आई थी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सैलरी क्या है, उम्र क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। ये पंचायती राज उत्तर प्रदेश भर्ती 2024, यानी कि इसमें पद जो है वो आपका 677 पद है। इसको पद का जो नाम है इसमें आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंजीनियर, ठीक है। यानी कि आर्किटेक्ट तो आप जान ही रहे होंगे, जो मैप वगैरह बनाते हैं, इस तरीके का आर्किटेक्ट करते हैं। कंसल्टिंग जो है यहाँ पर इंजीनियर ये है कि यानी कि परामर्शी इंजीनियर है, यानी कि परामर्श देते हैं। अब पंचायती राज है, यानी कि ये पंचायत जो हमारे मतलब ग्राम पंचायत वगैरह होते हैं, ग्राम सभा वगैरह, वहां पर ये इंजीनियर रहेंगे। यानी कि इनके अंडर में ब्लॉक स्तर पर कई गांव इनके अंडर में रहता है, इस तरीके से। अब ये परामर्शी हैं तो इनसे लोग परामर्श लेते ही, ये इस तरीके की पोस्ट है। तो आप इनको जेई या ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कंसल्टिंग इंजीनियर बोल सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी क्या है, इसकी उम्र क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या एग्जाम होगा कि इंटरव्यू होगा, कैसे इसमें सिलेक्शन होगी, वो सारे पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि मैं इस वैकेंसी को पहले भी मैं जो है देख चुका हूं कि आया हुआ है और क्या किन लोगों को जॉब इस पे मिली भी है, काम भी कुछ लोग कर भी रहे हैं इस समय, ठीक है। तो हमारे कांटेक्ट में हैं भी एक दो लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको ये बता देता हूं कि जो ये वैकेंसी आई है उसको आप अप्लाई कहां से भी कर सकते हो, कैसे आई, कैसे क्या चीजें हैं, उस पर भी बात करते हैं। देखिए यहां पर जो है पंचायती राज निदेशालय से ये डायरेक्टली वैकेंसी आई हुई है, और ये किसी आयोग द्वारा वैकेंसी नहीं आया हुआ है, ये भी ध्यान समझिएगा कि आप यूपी SSSC या किसी और अदर आयोग के द्वारा आप देखें, नहीं, कुछ नहीं। सीधे आप ये वेबसाइट से जा सकते हैं। इसमें देखिए बाकायदा लिखा है किस उद्देश्य के लिए जो है भर्ती की जा रही है। ग्राम पंचायत जो है ना, उनका प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार करने के लिए, जैसे ग्राम पंचायत में कौन कौन सी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके जो है माप पुस्तिका बनाना या उनका जो एस्टिमेट वगैरह तैयार करना, मान लीजिए रोड वगैरह है, इस तरीके का जो भी काम हो रहा होता है ग्राम पंचायत में, वो सारी चीजों का एस्टिमेट बनाना होता है, और जो भी मेजरमेंट करके उसमें वैल्यूज वगैरह लिखनी होती है, वो सारी चीजें करनी पड़ती है इसमें। और कुछ परामर्श के लिए भी यहाँ पर परामर्श वगैरह देना पड़ता है। तो इसके लिए 677 जो है वो पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें जो है ये देखिए यहाँ पर पद संख्या की अगर हम बात करते, पद का नाम तो यही है, आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंजीनियर, सिविल से है ये, यानी कि सिर्फ सिविल वाले ही इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकायदा सिविल लिख रखा है। हाँ आर्किटेक्ट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है बी आर्क, तो बी आर्क जो आर्किटेक्ट किया होगा, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, वो भी इसको फॉर्म भर सकता है। रिक्त पदों की अगर संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल पद है 677। इसमें पुरुष है 175 और सामान्य में महिला है 41। ये सामान्य पुरुष महिला का अलग है, ओबीसी पुरुष महिला का अलग है, यानी कि बाकायदा इसमें महिला और पुरुष का अलग अलग दे रखा है। इसी तरीके से SC ST में पुरुष महिला का अलग अलग है। उम्र की अगर बात करते हैं तो उम्र यहाँ पर 18 वर्ष, ठीक है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें 18 वर्ष जो है दिया हुआ है, 18 वर्ष से 65 वर्ष, यानी कि कम से कम उम्र जिसकी 18 वर्ष है वो फिलअप कर सकता है। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करते हैं, बीटेक, बी सिविल व बी आर्क या 3 वर्षीय सिविल इंजीनियर डिप्लोमा, यानी कि अगर आप 3 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप बीटेक या बी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या आप बी आर्क किए हुए हैं जो आर्किटेक्चरल से, तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये तो है इसकी शैक्षणिक योग्यता और उम्र। अगर आप सैलरी की बात करते हैं तो इसमें सैलरी जो आपको दी जाएगी वो सैलरी आपका क्या होगी, देखिए यहाँ परामर्शी के रूप में दी जाएगी, यानी कि जो सैलरी है वो परामर्शी कही जा रही है। तो यहाँ पर कोई ग्रेड पे या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं लागू होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रोजेक्ट के प्राक्कलन लागत का 2% आपको दिया जाएगा, यानी कि जैसे किसी प्रोजेक्ट पे काम आप कर रहे हैं, अब उस प्रोजेक्ट की जो लागत होगी,
ठीक है, उस प्रोजेक्ट की प्राक्कलन जो लागत है उसका 2% आपको मिलेगा। अब आप इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है और प्रोजेक्ट भी जरूरी नहीं है कि रोज रोज चले, तो उसी हिसाब से इसमें सैलरी मिलती है। तो कोई सैलरी नहीं रहता, एक तरह से एक संविदा की टाइप की नौकरी है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो ये फॉर्म आप फिलअप करेंगे, ये फॉर्म, अच्छा यहां पर एक चीज बता दें कि जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे वो prd.finance.up.gov.in से ही फिलअप करिएगा। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पर जाकर वहां से फॉर्म मत फिलअप करिएगा, नहीं तो फंस सकते हैं आप। सिर्फ prd.finance.up.gov.in से ही फॉर्म ओपन होगा। अभी मैं दिखा भी देता हूं इसको ओपन करके, और वहीं से आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर जो डेट दे रखा है, इसकी लास्ट डेट दे रखा है, यानी कि 15 दिसंबर से फॉर्म चालू है और 31 दिसंबर 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी 31 दिसंबर के पहले आप इसको फिलअप कर दीजिएगा। अब आपको बता दें कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, क्या पैटर्न है, क्या क्या चीजें रहेंगी। तो देखिए पिछली बार भी इसी तरीके से आया हुआ था, तो उसका कोई एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये इंटरव्यू बेसिस पे होता है, यानी कि कहीं पे बुलाया जाता है और वहीं पर जो है, जैसे लखनऊ में या मान लीजिए कहीं पर कोई मेन जो बना दिया जाता है सेंटर वगैरह, वहां पर इसका जो है वो इंटरव्यू वगैरह होता है। पहले तो फॉर्म आप जब फिलअप करेंगे परसेंटेज वगैरह जो भी मांगेगा, तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है पहले, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आता है, देन उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर आपका जो भी चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी इसी के संबंधित पूछी जाती हैं, और जब आप पोस्टिंग होती है तो वो आपको किसी जैसे मान लीजिए कि कहीं पर जब आप ब्लॉक पर स्तर पर रख दिया जाता है और वहां पर आपके अंडर में 2-4 गांव रहते हैं, ग्राम पंचायत, और जो भी वहां पे काम चलता रहता है और आप उसी काम को करते हैं, और जो भी आपसे परामर्श लेने आता है, जो भी आपका खर्चा है वो आप उनसे मांग सकते हैं, और जो भी ऐसे भी जो भी प्राक्कलन कर रहे हैं उसका 2% तो आपको मिलेगा ही। इस तरीके की ये नौकरी होती है, लेकिन ये परमानेंट कोई जॉब नहीं है कि आप उसको हड़पी सकते हैं या उस पर कोई केस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी चीजें यहाँ पर इसमें डिटेल्स बहुत नहीं दिया गया है। जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, जब आप चीजें आगे बढ़ेंगी प्रोसेस में, तब और सारी चीजें आपको वहां पर बताई जाएंगी। जब आप ज्वाइन वगैरह करने जाएंगे उस तरीके की चीजें वहां पर सारी बाउंडेशन चीजें दी जाएंगी, बताई जाएंगी, ठीक है। बाकी कुछ अलग से इसमें अगर कोई कहे ना ये चीज मिलता है वो चीज मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सीधे वहां पे आपको काम करना होता है। और मैं बता दूं आपको, जब ये हमारे यहाँ पर 1-2 स्टूडेंट, अभी शायद एक स्टूडेंट मेरे टच में है जो यहाँ पर काम इसमें करता भी है, मुझे शायद कभी कभी कॉल किया था, बता भी रहा था कि हाँ सर हम इस जगह पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का इतना हम 2% 3% मिलता है। और पता नहीं छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा, क्योंकि शायद बोल रहा था कि जल्दी ही छोड़ देंगे, तो ऐसा था, ठीक है। तो इस तरीके से जॉब है फिलहाल, लेकिन हाँ काम रहता है, यहाँ पर काम रहेगा तभी आपको पैसा भी मिलेगा, नहीं तो ऐसा कोई सैलरी तो है नहीं, आप बैठे रहेंगे तो पैसा मिलता रहेगा। तो इस तरीके की ये जॉब है। तो मैंने आपको सारी डिटेल्स अब यहाँ पर बता दी। और फॉर्म फिलअप करने का यहाँ पर सिस्टम ये है कि यहाँ पर जो वेबसाइट दिया है कि PRD फाइनेंस, PRD जो है वो फाइनेंस, आप इस तरीके से डाल के और आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार मैं बता देता हूं जो फॉर्म फिलअप करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद आप वहीं से जाके फिलअप करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे गूगल पे, आप खुद भी भर सकते हैं, PRD फाइनेंस लिखेंगे, अपने आप ही आ जाएगा PRD फाइनेंस यूपी। पहले वेबसाइट इस तरीके से वित्त आयोग फाइनेंस, पंचायती राज विभाग दिखेगा। और इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐसे मूवमेंट टाइप में यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, इसी में आएगा। अभी देखिए पंचायत सहायक का वैकेंसी बहुत पहले इसमें आई थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट होता रहेगा और आपको इसी में आएगा अगला वाला, देखिए टू अप्लाई फॉर आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल, ठीक है, वो एक सिविल है। क्लिक हियर, यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करते हैं इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाता है। कुछ इसके नियम शर्तें हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना कि आधार वगैरह ये सारे चीज करेक्ट डिटेल्स आप अपना रख लीजिए जो भी है। तो नियम कानून यहाँ पर दिया, इसको आप टिक लगा के प्रोसीड कर दीजिएगा। जैसे आप प्रोसीड करते हैं टिक लगा के, टिक मार करके, इस तरीके से फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, फादर नेम, और जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इस तरीके से आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट नंबर। आप सेव करेंगे नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट पे जाएगा तो आपका वहां पर जो है वो अगले स्टेप में वो आ जाएगा, तो वहां पर आपका हो सकता है कि वो योग्यता वगैरह जो भी चीजें हैं वो मांगे वहां पर, तो वहां पे अगला फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ पैसा वगैरह तो नहीं कुछ बताया है, और हाँ एज जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो भी ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप फॉर्म भरेंगे, अगर वो ले लेगा तो समझिए ठीक है, ले लेगा तो अच्छी बात है, शॉर्ट लिस्ट हो गया तो अच्छी बात है, तो वहीं पर पता चल जाएगा। तो आप अगर डाउट हो रहा है हमारा 18 साल है कि नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम ज्यादा लोग के साथ होगी, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप भर के अपना जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अगर देखिए वैसे तो अगर देखें तो जहां कुछ नहीं वहां तो कुछ सही, कुछ ही सही, लेकिन अगर आप अदर सेक्टर में पूरा लगे हुए हैं तो आप इसमें फिर इधर उधर करेंगे तो आपका ही डिस्टर्बेंस होगा। बाकी फॉर्म भरने को भर सकते हैं आप जो है, लेकिन अगर आप इसमें नहीं ही करना चाहते तो जबरदस्ती इसे नहीं भर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी जगह पर किसी और को मौका मिल जाए। ठीक है भाई, जिसके पास कुछ नहीं हो तो कुछ भी सही, तो हो सकता है उसको मौका मिल जाए, तो इसलिए अगर नहीं करना ही है तो न भरिएगा, अगर करना है तो ही भरिएगा। हमारे ये कहने का मतलब है कि भाई आप झूठे, मान लीजिए आपको परसेंटेज ज्यादा है उसका कम है, तो वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, और आप शॉर्ट लिस्ट हुए तो आप आगे प्रोसीड में जा ही नहीं रहे हैं, तो नुकसान दूसरे का हो सकता है उसकी वजह से। तो इसलिए जो है आप जरूर दी, तो यहाँ पर एग्जाम ना होकर इंटरव्यू ही होगा, और काफी चीजें मैंने जो है आपको बता ही दी। सैलरी कोई फिक्स्ड नहीं है, 2% है, अब प्रोजेक्ट कास्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा आपका ये वैकेंसी है, कोई इसी आयोग के थ्रू नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते। अच्छा हाँ, कोई भी अगर इससे संबंधित आपके डाउट है या कुछ चीजें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि वो जो भी आपके अगर उससे रिलेटेड समझ में आता है कि हाँ ये चीज जेन्युइन है, आप पूछ रहे हैं, चीजें सही है, तो उस पर भी आपको जो भी जानकारी हो दी जाएगी। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।